बार बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी हम जिन बातों और परेशानियों से बचना चाहते हैं वो ज़रूर ही हमारे दिल और दिमाग में आती रहती हैं, और जिन बातों और चीज़ों से हम दूर भागना चाहते हैं वो भी हमारे अराउंड में बार बार रहती हैं और हमें बेसुकून बेचैन रखती हैं। हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिविटी को और खुशियों को खुद ही लाना पड़ता है। अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव साइड पर चेंज लाने के लिए खुद ही बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट करनी पड़ती है, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। और आज की व्लॉग का मकसद भी मेरा कुछ ऐसा ही है जिससे आप अपनी लाइफ को किस हद तक परेशानियों और डिप्रेशन ज़दा माहौल से महफूज रखकर अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और आरामदेह तरीके से गुजार सकते हैं। कुछ ऐसी ही टिप्स आज के व्लॉग में मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ, और इसके साथ साथ मेरी ज़हूर अवतार की थोड़ी सी जो रूटीन है माह रमज़ान की ड्यूरिंग जो मेरे साथ चलती है आप सबकी तरह वो भी शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 99.9% लोगों का ये कहना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए छोटी छोटी बातों पर झगड़े, तू मैं और बदमज़गियाँ होने लगती हैं। जाहिर सी बात है, एक घर में मुख्तलिफ आदात और मिजाज के लोग होते हैं। बदमज़गियाँ और झगड़े होना तो ऑटोमेटिकली बात है। मेरी अक्सर बहनें मुझसे यही क्वेश्चन करती हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते भी हों और अकेले भी अगर हों तो हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री गुजार सकते हैं। सो आज के व्लॉग का भी टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है इसी हवाले से। और मेरी अगर ये चंद एक टिप्स आप अपनी लाइफ में फ़ॉलो कर लें, कंटिन्यू कर लें, तो आई होप इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बेटर चेंज आ सकता है। टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है 10 थिंग्स यू शुड नेवर टेल टू एनीवन। नंबर 1 पॉइंट इज़ दैट सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और खुशगवार रखने के साथ साथ दूसरों को और अपने आप को नज़र में लाने से बचाने के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटस किसी से कभी भी शेयर ना करें। आप क्या करती हैं एज अ वाइफ या वर्किंग वुमेन, अगर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो भी व्हाटएवर, आपने कभी किसी से शेयर नहीं करना। अपना फाइनेंशियल स्टेटस कभी किसी से शेयर नहीं करना। अपने घर के एक्सपेंडिचर्स, अपने घर की यूटिलिटी बिल्स, ईच एंड एवरीथिंग कभी किसी से शेयर नहीं करना, चाहे वो आपके अपने घर वाले हों, बहन भाई हों या आपके रिलेटिव्स हों, इवन आपके नेबर्स में से भी अक्सर लेडीज़ आती हैं घरों में और वो आपसे तरीके तरीके से बहाने बहाने से कुछ पर्सनल, कुछ सीक्रेट्स आपसे निकलवाने के हम दर्दाना तरीके अख्तियार करती हैं, ताकि लेडीज़ में आदत होती है वो उगल दें और अपने सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर कर दें। सो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपने सीक्रेट्स स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग कभी किसी से शेयर नहीं करने। नंबर 2 पॉइंट इज़ दैट दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे यही शेयर करूँगी, डोंट शेयर योर होम सीक्रेट्स टू एनीवन। घर की किसी बात को कभी भी किसी से शेयर मत करें, चाहे वो घर से आउटर बंदा हो या घर के अंदर का बंदा हो। ज़ाहिरी बात है, जब आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो वही आपके ख़िलाफ़, आपकी नेगेटिविटी में यूज़ किए जा सकते हैं। और यही जो होती है ना, वो क्या कहते हैं कि घरेलू पॉलिसी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और कन्फ्लिक्ट्स जो है वो यहीं से पैदा होते हैं जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए एक की बात दूसरे से, दूसरे की बात तीसरे से, और इस तरह की मोनोपोली खेली जाती है जो कि आपकी हाउस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल अदा करती है, और इसी से सबसे ज़्यादा तू मैं बदमज़गियाँ और झगड़े पैदा होते हैं। किसी से भी आप अपने सीक्रेट्स को शेयर ना करें। इवन किसी दूसरे का सीक्रेट जो आपके पास है वो भी आप किसी और से शेयर ना करें घर में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए। नंबर 3 पॉइंट इज़ दैट अपने गोल्स भी कभी किसी से शेयर ना करें। डोंट शेयर योर गोल्स टू एनीवन मोर। ये आपकी हैप्पीनेस की है कि कभी भी आप अपने प्लान्स, अपने दिमाग में आई हुई सोचों को किसी के साथ शेयर ना करें। क्या पता कि आप हमदर्दी में अपनी जो शेयरिंग है वो तो कर दें दूसरे की हमदर्दाना बातों में आकर, उसकी मिठास भरे लहजे में आकर, लेकिन कल कला को जब थोड़ा सा वो आपके साथ नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाएगा, आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो वही जो आपने उसके साथ सीक्रेट्स की शेयरिंग की होगी, अपने प्लान्स की शेयरिंग की होगी, आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है और मज़ीद आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना सकता है। सो बी केयरफुल। आपने अपने सीक्रेट्स, अपने एम्स, अपने प्लान्स भी किसी के साथ शेयर नहीं करने। अपना माजी, अपने ख़यालात, अपना गुज़रा हुआ कोई भी कल का एक लम्हा, एक बात कभी किसी से शेयर ना करें, चाहे वो आपकी अपनी सगी बहन ही क्यों ना हो, अपना सगा भाई ही क्यों ना हो। आजकल के जो हालात हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा घरों को ख़राब कर रही है। एक से दूसरी बात, दूसरे से तीसरी बात, इधर की उधर बात
शेयर करना, स्प्लिट करना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, यही सब कुछ घरों को तबाह व बर्बाद करता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में यही जो मोनोपली सिस्टम है ना, घरों को, नस्लों को तबाह कर रहा है और तबाह कर भी चुका है। मैं बहुत सारे ऐसे घरानों को, ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ, मेरे सामने हैं ऐसी मिसालें जो मैं अगर देना चाहूँ तो यहाँ पर ये जो मेरा व्लॉग है वो बिल्कुल भी नाकाफ़ी है ऐसी डिस्कशन के लिए। आप लोग मुझसे ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, जो लोग भी, जो भी बहनें मेरी इस वीडियोज़ को देखती हैं, पसंद करती हैं, तो वो बेटर समझ सकती हैं कि मेरा जो इशारा है वो किस पॉइंट की तरफ है। डोंट शेयर योर वीकनेसेस एंड डोंट शेयर योर ड्रीम्स एंड एम्स टू एनीवन। कभी भी किसी का राज जो आपके पास है किसी और से शेयर ना करें। कभी अपने ड्रीम्स, कभी अपने गोल्स, कभी अपने सीक्रेट्स, ईच एंड एवरीथिंग किसी से शेयर ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को अपना दोस्त समझें और अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाएं। मैं बार बार आपको यही बात रिपीट कर रही हूँ कि अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाएं। सारे राज, सारे सीक्रेट, सारे गिले शिकवे, बातें, दुआएं अल्लाह पाक से करें और अपने आप को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह पाक को अपना दोस्त बनाएं। किसी को अपना दोस्त ना समझें। आजकल के दुनिया के हालात और दुनिया के लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं जिनको अपना दोस्त बनाया जा सके, उनके साथ अपनी हर अच्छी बुरी बात शेयर की जा सके। अगर आप किसी के राजदार हैं तो भी आप किसी का राज किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आप राज के राजदार होने के साथ साथ अमानतदार हैं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप अमानतदार होने के साथ साथ उसके राज के जो राजदार हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये आपके पास उसकी अमानत है और आप भी उसका राज किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। और अगर आपका कोई राज किसी दूसरे के पास है तो उसे भी चाहिए कि वो आपका राज किसी दूसरे के साथ शेयर ना करे। डोंट शेयर योर हेल्थ इश्यूज़। किसी के साथ इतना पर्सनल ना हो या किसी को भी अपने साथ इतना ज़्यादा पर्सनल ना होने दें कि आप अपना ईच एंड एवरीथिंग उसके साथ शेयर करें और यही चीज़, यही बात कल को आपके ख़िलाफ़ हो जाए, आपको नुकसान पहुंचाने की हद तक आपके कन्फ्लिक्ट्स बन जाएं। आप कौन से क्लिनिक जाते हैं, आप कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, आपकी क्या रूटीन है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मामूली सी बात को भी बयान करना, हर किसी से हर वक्त कांटेक्ट में रहना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी क्योंकि ख़ुद हर वक्त हलचल का शिकार होती है, तो वो दूसरे लोगों को भी यही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी जो है वो हलचल में रहे, तितर बितर रहे, शोर शराबा रहे। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर आपको समझ आ जाए कि ऐसे लोग आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको यही बनाना चाह रहे हैं, ऐसा ही करना चाह रहे हैं आपके साथ, तो उनको अवॉइड करें, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को पुरसुकून और खुश बनाना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं अपने आप को, तो एक बार मेरी इन तमाम बातों पर गौर ज़रूर कीजिए। मेरे मेन चैनल पर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, फ़ैशन से अकॉर्डिंगली, और आपको पाकिस्तानी ड्रेस, क्लॉथिंग, डिज़ाइनिंग, ब्रांड के हवाले से सेल्स की डिटेल्स, न्यू कलेक्शंस की डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग आपको मेरे मेन चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेन चैनल का लिंक भी ऐड कर दूँगी, जाइए वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरा मकसद आपके साथ इस चैनल पर इन वीडियोज़ और व्लॉग्स में मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयरिंग करना है। मेरी जिन बहनों की सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती है मोटिवेशनल टॉपिक्स को डिस्कस करने की, कवर अप करने की, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस चैनल पर अपने व्लॉग्स के थ्रू थोड़ा बहुत इस कोशिश को फुलफ़िल कर सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग, रेसिपीज़ और इस तरह की सिमिलर जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कंटेंट है, शेयर करने से मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर्स को मैं बोर करूं। सो जहां तक, जिस हद तक मैं समझती हूं कि मैं अपनी जितनी भी लाइफ रूटीन है, डेली रूटीन है, या स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान डेज़ रूटीन, उसी हद तक मैं शेयर करती हूँ और आपको मैं बोर भी नहीं करना चाहती। और अगर आप लोगों को इस मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से डिटेल चाहिए तो मेरे मेन चैनल पर इसकी जो डिटेल वीडियो है वो बहुत जल्द आने वाली है, ड्यूरिंग 1-2 डेज़। तो वहाँ पर जाइए, इसकी डिटेल्स ज़रूर देखिएगा। आई नो वेरी वेल कि मेरी तमाम बहनों का मोस्ट फेवरेट और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ड्रेस डिज़ाइनिंग, फ़ैशन आइडिया से रिलेटेड तमाम का तमाम कंटेंट और वीडियोस, व्लॉग्स वगैरह। सो इस चैनल पर मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयरिंग करना मेरा मकसद है। और इसके साथ साथ अगर मज़ीद आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से जितनी भी डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मेरे मेन चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और जहाँ तक बात है कुकिंग रेसिपीज़ को शेयर करने की, तो जितना मुझे
कंफर्टेबल लगता है, जितनी हद तक मैं अपने कंटेंट को शेयर करती हूँ मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपनी रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए, उतना ही शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और जिससे मेरा मकसद ये होता है कि मेरी तमाम बहनों को कोई ना कोई फ़ायदेमंद हिंट मिल सके, टिप मिल सके, कोई ना कोई मेरी बातों से उनको जो है अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने का कोई ना कोई एक इशारा मिल सके। ठीक है, तो आई होप कि आज का व्लॉग भी आप सबको पसंद आएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रमज़ान के महीने का मतलब क्या है? रमज़ान के महीने का मतलब उसकी फ़जीलत, उसका मकसद और उसके मकासद अहकामात को समझना है। इतनी खूबसूरत रहमतों और बरकतों से भरा महीना, इसकी फ़जीलत और इसकी रिस्पेक्ट को समझना हम सब पर फ़र्ज़ है, लाजिम व मलज़ूम है। और मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान की सहूर अफ्तार की रूटीन दिखाकर किसी की दिल आज़ारी की जाए, किसी का दिल दुखाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर औक़ात बहुत सारे लोगों के साथ बच्चे बैठकर व्लॉग्स और वीडियोस देख रहे होते हैं, तो इससे किसी की भी दिल आज़ारी हो सकती है, दिल दुख सकता है। आई होप कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बेल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दीजिए अब मुझे इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ, नई डिस्कशन के साथ फिर इंशाल्लाह बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।